friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to learn about forces and contact forces. I'm sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Force can change the state of motion. ये हमारा first topic that. Let's now find out what happens when a force acts on an object. तो इसके लिए हम एक activity करेंगे. That is our activity number 3 of this chapter. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop और a concrete floor. देखो ये वाला डायग्राम में जो भी रबर बॉल को हमने टेबल पर रखा है आप वैसे करके रख लो. Now gently push the table ball along the level surface. देखो इस बॉल को gently push करो आप, ठीक है. Does the ball begin to move? Obviously बॉल थोड़ी थोड़ी मूव होना शुरू हो चुकी है. Push the ball again while it is still moving. Push करो बॉल को. Is there any change in the speed? Obviously वो पहले से मूव हो रही थी और हमने उसको और मूव किया तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी. Does it increase or decrease? Obviously it increases. अब क्या करो, put your palm in front of the moving ball like this. Now remove your palm as soon as the ball touches it. जैसे ही बॉल उसको टच करी ना हमारे पाम को, तुरंत उसको हटा लो. Does your palm apply a force on the ball? देखो क्या देखा, वो थोड़ी सी टच होकर उधर गई. तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है ना कि हमारे जो पाम है उसने फोर्स अप्लाई किया होगा. What happens to the speed of the ball now? Does it increase or decrease now? Obviously ये और decrease हो गई है. What would happen if you let your palm hold the moving ball? ये decrease भी नहीं होगी, increase भी नहीं होगी, तो एकदम रुक जाएगी, ये रेस्ट पर आ जाएगी अगर हम अपने पाम से बॉल को होल्ड कर लेंगे. You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. जो player है वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है. हिट होने से पहले बॉल जो थी वो रेस्ट पर थी एंड इसलिए उसकी स्पीड क्या थी, 0. हिट होने से वो रेस्ट पर आ जाती है और उसकी स्पीड कौन सी हो जाती है, 0 हो जाती है. The applied force makes the ball move towards the goal. Okay? Suppose the goalkeeper dives up और जम्प्स अप टू सेव द गोल. इसमें क्या हो रहा है, जो गोलकीपर है वो मूविंग बॉल को रोक रहा है ना, जो बॉल मूव हो रही है उसको गोलकीपर रोक रहा है. द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द मूविंग बॉल. एंड अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे रोकने में अगर वो सक्सेसफुल होता है तो बॉल की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी 0 तक, ठीक है. These observations suggest that force applied on an object may change its speed. ये क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर वो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है. मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. अगर फोर्स के डायरेक्शन में, अगर ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है. If the force is applied the direction opposite to the direction of motion, अगर इसका just opposite होता है then it results in a decrease in the speed of the object. उसकी speed decrease हो जाती है अगर force हमारा opposite direction में लग रहा है. Now पहेली जो है हमारी friend, उसे ये बात पता करनी है कि whether application of a force can only change the speed of an object or not. मतलब जो हमारे force का application है जब वो apply होता है तो क्या वो सिर्फ speed change करता है उसके object की, ये पहले को जानना है. तो हम चलो इसलिए एक एक्टिविटी करते हैं. दैट इज़ द 4th एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ इट गोज लाइक, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस लाइक दिस. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश. ऐसे छोटा सा थोड़ा सा इसको पुश करो और उसको मूव करने दो. नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ. उसका जो रास्ता है ना वहाँ पर एक स्केल रूलर रख दो आप, ठीक है. ऐसा करके आप क्या कर रहे हो, आप मूविंग बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. मतलब वो जो रोलर था ना वो मूविंग बॉल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एज इट हिट्स द रूलर. वो एक डायरेक्शन में जा रही है, वो सेम डायरेक्शन में जाएगी नहीं. रिपीट करो इस एक्टिविटी को एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन डिफरेंट एंगल्स. जिससे बॉल आ रही है उसको डिफरेंट एंगल्स में आप रूलर प्लेस करो और देखो, ऑब्जर्वेशन देखो बॉल कहाँ जा रही है. हर केस में नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक्स द रूलर. बॉल से रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं, ठीक है, और जो अपन एग्जांपल्स लेते हैं तो जो बॉल से रिलेटेड जितने भी गेम्स होते हैं लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब में
बॉल पर फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है। ये प्रीवियस एग्जाम्पल है ना रूलर वाला, उसके जैसे और भी एग्जाम्पल्स अगर हम रियल लाइफ में देखें तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट में क्या होता है, बॉल पर फोर्स लगाकर बॉल की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज की जाती है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion. Change of state जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मोशन का, अगर वो चेंज होता है तो वो कैसे चेंज हो जाता है, या तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है या फिर उसकी स्पीड चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोशन का स्टेट चेंज हो रहा है। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. Force मोशन का चेंज ला सकता है। Does it mean that the application of force would always result in a change of state of motion? Let's find out. बहुत सारे डेली लाइफ की चीज़ों से पता चलता है कि फोर्स हमेशा नहीं चेंज करता बॉडी के मोशन को, मतलब हमेशा आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और बॉडी का मोशन चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कई बार कुछ भी नहीं करता है। जैसे अगर आप एक हेवी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक वॉल को ले लो, अगर आप वॉल को पुश करोगे, कितना भी जोर लगा लो, कितना भी कर लो, वो नहीं हिलेगी। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारी एक्टिविटी और ये वाला टॉपिक हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे किससे रिलेटेड, दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और मोशन की स्पीड के अलावा शेप ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। तो क्या क्या पॉइंट्स है? A force may make an object move from rest, तो हमें पहले से पता था। A force may change the speed of an object if it is moving, ये हमने रूलर वाले उसमें भी देख लिया था, ठीक है। A force may change the direction of motion of an object, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। Next, a force may bring about a change in the shape of the object, ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। तो ये हमारा अभी सेकेंड वाला टॉपिक था। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाते हैं? दो फोर्सेस आ जाते हैं, एक मस्क्यूलर फोर्सेस। तो पहले हम मस्क्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू पुश अ बुक लाइंग विदाउट टचिंग इट? अच्छा देखो, पहले याद है कल भी हमने पढ़ा था कि वो जो इंसान था वो अपने आप को हैरी पॉटर समझ रहा था, वो कार सोच रहा था कि कार हिल जा, बट तब तक नहीं हिली जब तक उसने कार को पुश नहीं किया टच करके। तो मैं वही बोल रही हूँ, कैन यू पुश अ बुक लाइंग विदाउट टचिंग इट? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? बिना बकेट के उसको होल्ड किए हुए आप बकेट उठा सकते हो, या बिना बुक को छुए हुए आप बुक को इधर से उधर कर सकते हो? नहीं। इट इज़ नोन कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का इफेक्ट देखना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा। आपको टच करना ज़रूरी है उस ऑब्जेक्ट का मोशन देखने में, या कुछ भी उसका अगर इफेक्ट देखना है आपको फोर्स का, तो आपको टच करना पड़ेगा, इंटरैक्ट करना पड़ेगा। When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? ये force आता कहाँ से है? This force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to the action of muscle is known as muscular force. So you see, muscular force is a very simple, मतलब अगर आप डिफाइन करोगे तो सिंपल है। muscular force जो हमारे बॉडी के मसल्स करते हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स फोर्स रिजल्ट करते हैं, वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो व्हाट्स इट्स डेफिनेशन? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एन एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल काऊ, डोंकी। अगर आप मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल ले लो, एनिमल्स में काऊ होती है, उसको बैलगाड़ी बनाकर हम जाते हैं। जो डोंकी होते हैं उन्हें भी हम ऊपर पूरा बोझा ला देते हैं। तो ये सारे मस्कुलर फोर्स में अपने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called as contact force. Contact force क्या होता है? देखो, contact force मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब वो फोर्स जिसमें contact included है। तो contact muscular force में भी included है, तो हम muscular force को contact force भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। Now हमारा next topic है, that is friction. Recall some of your experiences, like a ball rolling down and finally comes to rest. When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. देखो, बाइसिकल का एग्जाम्पल ले लो। बाइसिकल आप चला रहे हो, आपने पेडलिंग बंद कर दी तो वो एकदम से नहीं रुक जाती है, वो थोड़े आगे जाती है एंड रुकती है। सिमिलरली बॉल वाले केसेस में भी ऐसे ही होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपने रिकॉल करो।
कार और स्कूटर का इंजन स्टॉप हो जाता है तो वो भी रेस्ट पर आ जाते हैं, है ना, धीरे से, ग्रेजुअली नहीं आते बट धीरे से आ जाते हैं। तो अपन ने ये देखा है कि जब फोर्स बंद होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम से नहीं रुकता है, वो धीरे धीरे रुकता है। इट कम्स एट रेस्ट आफ्टर सम टाइम। सो व्हाट कॉजेज दिस? कोई एक फोर्स लग रहा होगा ना, मतलब एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमने एकदम से फोर्स कोई हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो फिर भी वो चल रहा है, तो एक फोर्स तो लग ही रहा होगा ना। सो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच मेक्स द बॉल स्टॉप। बॉल स्टॉप हो रही है मतलब कोई एक फोर्स उसको नीचे होगा जो स्टॉप कर रहा है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। भाई आपने बॉल का फोर्स स्टॉप किया बट वो तो मूव हो रही थी। अगर कोई फोर्स नहीं था वहाँ पर तो वो तो मूव होते चले जाती। ठीक है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा होगा पक्का ना, तो वो ऑपोजिट फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Since the force of friction arises due to the contact between surfaces, it is also an example of contact force। इसे भी हम contact force का example बोलते हैं, जैसे muscular force और frictional force। ठीक है, तो आज ये आपको समझ में आ गया muscular force क्या था, जो हमारी बॉडी की मसल्स प्रोड्यूस करती थी, एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, जो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराने में, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को इफेक्ट करता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी आप फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में और भी थोड़ा डीप में जाकर पढ़ोगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर यही खत्म करते हैं। So to conclude this lesson, I hope you enjoyed today's learning. For any further information or any query you have, kindly go to the following link. Thank you.